नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हंसराज आदर्श विद्या मंदिर लालसोट। पिछले चरण को जोड़ते हुए मैप ऑफ राजस्थान जिलावार नक्शा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले चरण की पुनरावृत्ति करते हुए हम राजस्थान के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था, उसका दोहरान करते हुए जैसे सबसे पहले उत्तर में गंगा जी से गंगानगर याद किया था और उसके किनारे गंगा जी के किनारे हनुमान जी का मंदिर से हनुमानगढ़ याद किया था। उनके चूरमे का भोग लगाया था, उससे चूरू हो गया, और झुंझुना बजाया तो उससे झुंझुनू हो गया। चूरमा सी यानी सर्दी में अच्छा लगता है, उससे सीकर हो गया, और चूरमा मीठा होता है तो चूरमे के साथ होनी चाहिए नमकीन, और उसके लिए हमने याद किया था बीकानेरी नमकीन। इस प्रकार उत्तरी जिले या उत्तरी पूर्वी जिले हमने इस प्रकार याद किए थे। इधर जैसे अपन ने याद किया था जैसे ही, इधर पाकिस्तान है, जैसे ही इधर हमला करे तो जैसे ही से जैसलमेर, बरसात आने के कारण बाढ़ से बाड़मेर, और जैसे ही बरसात आई बाढ़ का पानी आया तो कुछ नुकसान भी हुआ, और नुकसान होने से उसके साथ कुछ बहा भी और लोग भी बहे। तो उनको बचाने के लिए जैसे कोरोना में अपन सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से बाढ़ आने पर भी हम सहयोग कर रहे हैं। तो बचाने के लिए जाल फेंके, तो जाल से जालूर याद किया हमने, और जब जाल फेंके तो उसमें लोगों के फंसे सिर, उससे हमने सिलुई याद किया। और इसको याद करने के लिए अपन ने अपनाया था जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी कहीं जाएगा, तो बाढ़ का पानी बहता हुआ इधर झीलों की नगरी, यानी झीलों की नगरी से ध्यान में आता है उदयपुर। तो उदयपुर और जहां झील होती है तो एक प्राकृतिक दृश्य बनता है, इस प्रकार के हम बनाते हैं। तो उसमें जहां झील होती है वहां पर्वत भी होते हैं, और पर्वत को अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं डूंगर, तो उससे डूंगर को। इसको याद करने के लिए अपन ने जो दक्षिणी राजस्थान है वो सघन है, हरा भरा राजस्थान, उसके लिए अपन ने एक ट्रिक अपनाई थी कि यहाँ हमने बांस उगा रखे हैं, उससे अपन ने याद किया था बांसवाड़ा। इधर पूर्वी जिलों के लिए अपन ने जैसे उत्तर प्रदेश की भाषा थी, खड़ी भाषा है बोलने में, तो उससे हमने जैसे ऐसा लगता है बोलते समय कि ढोल बज रहे हैं, और उससे हमने याद किया था ढोलपुर। इस प्रकार हमने पुराने जिले याद, पहले जिले याद किए थे। अब आगे के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहीं से अपन सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे ही लोग बहे थे और जाल में उनके सिर फंसे थे, इस प्रकार याद किया, तो जो लोगों को अपन ने बचाया था तो उनका रक्षा करने का दायित्व भी हमारा बन जाता है। तो उनकी रक्षा करने के लिए, उनको पालने के लिए उनको यहाँ रखा, तो इससे बन गया पाली। यहां अब इसको यहां रोकते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और इधर ये जो सेफ आपको दिख रही है, ध्यान से इसको देखेंगे, ये सेफ। अब इसको गौर करने पर हमको लगता है कि जैसे कोई पतंग की शेप हो, किसी संगाड़े की शेप हो, या किसी बेल की सींग हो, और ज्यादा गौर करने पर हमें लगता है जैसे दिल की शेप हो। तो दिल से ध्यान में आया कि जो दिल से की हुई ये बात है उसको ज्यादा गौर नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसका हो गया नागौर। नागौर के जैसे हम देखते हैं, नागौर के पास में अब इधर देखते हैं तो ये गौर करने वाली चीज है जोधाबाई। जोधपुर से जोधाबाई खूबसूरत महिला थी, तो जोधाबाई से ध्यान में आया जोधपुर। अब ये अपने लिए गौर करने वाली बात है। ये गौर करने वाली बात इसलिए है
तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ केंद्र है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। और ये भी अपनी राजधानी इसलिए गौर करने वाली चीज है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। हम अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब इधर पूर्व की ओर जाते हैं तो इससे ही सटा हुआ, क्योंकि जयपुर वालों को खाने का बड़ा शौक है, कभी मीठा खाते हैं, कभी नमकीन खाते हैं, दिन भर खाने का कार्यक्रम उनका चलता रहता है। तो उससे अपन को ध्यान में आया अलवर का जो मावा फेमस है, तो जयपुर वाले यहीं से मावा ले जाते हैं, तो इससे अलवर और इडली डोसा, और नमकीन में डोसा हो गया तो इससे डोसा। अब खाने का शौक है तो इधर वाले लोग इनको टोकते हैं, भाई बहुत खाते हैं, तो ये क्या है, टोंकते रहते हैं, इससे हो गया टोंक। अब इसको अपन यही इस टॉपिक को खत्म करते हुए आगे जोड़ने के लिए हम इधर चलते हैं। पूर्वी जिला हमारा धौलपुर। अब धौलपुर को हमने याद करने के लिए ढोल से धौलपुर याद अपन ने किया था। तो जैसे ढोल बजते हैं तो ढोल बहुत सारी जगह बजते हैं, तो ढोल की आवाज आती है तो ढोल की आवाज से पूरे भारत में बजते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है। उससे भारत से ध्यान में आया भरतपुर, ये भरतपुर जी, और ढोल और जगह भी बजते हैं। हम कहीं मंदिर जाते हैं तो माता जी को बड़े प्रिय है ढोल, माता जी से ध्यान में आता है केला देवी, और केला देवी करौली में है, तो केला देवी का मंदिर करौली में है, तो इस प्रकार करौली जिला इस प्रकार याद हो गया। अब माता जी का निर्माण किसी राजा ने करवाया, तो एक उपाधि होती है सवाई, सवाई राजा ने करवाया, तो सवाई से ध्यान में आया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर ध्यान में आ गया। अब सवाई जी ने कहा, राजा जी ने कहा, भाई आप उधर हनुमान जी के तो चूरमे का भोग लगाते हो, और इधर हमारी माता जी है, उसको तो याद किया ही नहीं, बिना प्रसाद के मां प्रसन्न थोड़ी होती है। तो जैसे ही सवाई जी ने टोका तो ध्यान में आया माता जी की भोग लगाना चाहिए, तो माता जी के अपन ने बूंदी का भोग लगाया, दाना जिसको बोलते हैं तो बूंदी, तो इसे ध्यान में आया ये हमारा बूंदी जिला हो गया। अब इसको हम यहां रोकते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इस शेप को अपन को ध्यान से देखना है। देखो इस शेप को ध्यान से, और ध्यान से देखने पे अपन को ध्यान में आता है ये किसी पिस्तौल की तरह, किसी बंदूक की तरह लगती है, तो बंदूक से ध्यान में आता है 12 बोर की बंदूक भी हो सकती है, और 12 से ध्यान में आया 12 जिला। इसको याद करने के लिए देखो, कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, और यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, और पढ़ने के लिए आते हैं तो उन पर इतना दबाव रहता है, इतना दबाव रहता है कि वो टेंशन में रहते हैं, यानी टेंशन में रहते हैं, ये करे कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा किस प्रकार से, और कहने का मतलब अपनी भाषा में झल्लाते हैं, और झल्लाने से ध्यान में आया झालावाड़, झालावाड़ जिला। तो इस प्रकार इधर का ये अपना झालावाड़ तक हो गया। फिर आगे इसको जोड़ते हुए हमने यहां देखा था उदयपुर। उदयपुर हमको मालूम है झीलों की नगरी उदयपुर, और जहां झील है वो झीलों में पानी है, और पानी है तो देर सवेरे रात को जंगली जानवर भी आएंगे पानी पीने के लिए। तो यहां एक झीलों की नगरी में चीते पानी पीने के लिए आते हैं, तो चीतों से ध्यान में आया चित्तौड़गढ़। और चीते कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो जंगल के आसपास कुछ लोग भी रहते हैं, तो अपने
जो लोग रहते हैं, भील लोग रहते हैं, अपने बंधु रहते हैं, तो उससे ध्यान में आया भीलवाड़ा। ये क्षेत्र जहां लोग रहते हैं वो भीलवाड़ा हो गया। अब जो चीते के पास में रहेगा तो वो तो बहादुर तो होगा ही, तो कभी भी सामना हो सकता है। और ऐसी स्थिति में यहां के लोग क्या होंगे, प्रतापी होंगे, बहादुर होंगे। और प्रतापी से अपन को ध्यान में आता है प्रतापगढ़। अब हमारे पूरा होने के बाद हम इधर देखते हैं, तो ये अपन जो शेप देख रहे हैं वो है तिलक जैसी आकृति। कैसी आकृति? तिलक जैसी। तिलक यानी राज्याभिषेक, राजसम, तो उससे राज्याभिषेक से ध्यान होता है, राजाओं को होता है, तो उससे ध्यान में आया राज संबंध। अभी हमने 2 पार्टों में इन जिलों के बारे में पढ़ा। ये सीधे सीधे तो परीक्षा में नहीं आते, किंतु इनको याद करने से सारा भूगोल अपन को अच्छी तरह याद हो सकता है। कहाँ कौन सा जिला है उससे हमारी सारी चीजें ध्यान में आती है। तो इसको हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आप इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।